हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने में बहुत समय लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। रीजन देयर बीइंग दुनिया में बहुत सारे क्लाइमेट टाइप्स हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसी तरह से बहुत बड़ा टॉपिक बन जाते हैं। इसीलिए आपके काम को आसान करने के लिए, आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन लाने के लिए हमने एक सीरीज शुरू की है जहां पे हर हफ्ते हम एक एक क्लाइमेट टाइप डिस्कस करते हैं, सो दैट एक हफ्ते में आप एक क्लाइमेट टाइप पे फोकस करें एंड बाय द टाइम यू राइट योर प्रीलिम्स आपके पास जो है सारे पॉइंटर्स जो है एक जगह कंसोलिडेटेड होंगे और आप एब्सोल्युटली सही ऑप्शन को मार्क करके आएंगे। तो चलिए क्विकली अपना क्लाइमेट टाइप पढ़ते हैं। आज हमारा 5वां लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। राइट, ये जो वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है, आप देखिए इसको कभी कभी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी कहते हैं। अब रीजन क्या है कि आप देखिए मेडिटेरेनियन सी के पास जो है मैक्सिमम पाया जाता है क्लाइमेट, इसीलिए इसको इस नाम से भी रेफर किया जाता है। यूजुअली एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो ये पर्टिकुलर नाम ही वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए क्विकली मैं अब आपको दिखाती हूं। अगर आप नाम से देखें, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन्स टाइप का क्लाइमेट है ये। तो अगर आप कॉन्टिनेंट्स को देखें, यूजुअली उनकी वेस्टर्न मार्जिन्स पे ही ये पर्टिकुलर क्लाइमेट टाइप जो है मिलता है। अब हमने वेस्टर्न मार्जिन्स की तो बात कर दी, बट हमें टेक्निकलिटी भी पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली कौन से लैटिट्यूड में जो है ये क्लाइमेट टाइप मिलता है। हमने पहले जो है 4 क्लाइमेट टाइप डिस्कस कर लिए हैं, जहां मैंने ये चीज डिस्कस की थी कि 0 से 10 डिग्री लैटिट्यूड पे आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलेगा। सिमिलरली 10 से 30 डिग्री, 30 से 45 डिग्री, हर एक जो सेट ऑफ लैटिट्यूड्स है उसमें जो आप ईस्टर्न से वेस्टर्न मार्जिन की तरफ जाएंगे क्लाइमेट टाइप भी बदलेगा। राइट, तो इस पर्टिकुलर जोन में हमने देखा था जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट, सूडान टाइप क्लाइमेट और हॉट डेजर्ट क्लाइमेट आएगा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें देखना है कि ये जो आपका टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये कौन से लैटिट्यूड के जोन में आता है। तो 30 डिग्री से 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो है ये जोन लाई करता है। और अगर आप इस डायग्राम को देखें, कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करें तो हर एक कॉन्टिनेंट में इस पर्टिकुलर जो आपका जोन ऑफ लैटिट्यूड है, इसके वेस्टर्न मार्जिन्स पे आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलेगा। राइट, तो आपको ये लैटिट्यूड का जोन भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ऑलरेडी हम ये 4 चीजें पढ़ चुके हैं। आज 5वें लेक्चर में अब हम आपके एक स्पेसिफिक क्लाइमेट टाइप की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ना आप देखना कि 2 चीजों की हम बहुत बार बात करेंगे, ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज। मैं आपको इनकी थोड़ी पोजिशनिंग दिखा देती हूँ। ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, राइट, एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। अब देखिए इसके जस्ट पास, राइट, कौन सी विंड्स बह रही हैं? वेस्टर्लीज बह रही हैं। राइट, अब वेस्टर्लीज अगर आप देखो ओशन से लैंड की तरफ आ रही है। जो भी विंड ओशन से लैंड की तरफ आएगी वो क्या करेगी? वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगी, यानी कि उससे जो है बेसिकली होनी क्या चाहिए? बहुत ज्यादा रेनफॉल होनी चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। और जो भी विंड्स ओशन से आती हैं टुवर्ड्स द लैंड और साथ में रेनफॉल लेके आती हैं, उनको ऑन शोर विंड्स कहते हैं। राइट, तो ऑनशोर विंड्स यहां पे कौन सी विंड्स हैं? वेस्टर्लीज। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, अब इसके नीचे अगर हम देखें कि इस सी के नीचे कौन सी विंड्स हैं, राइट, ये जो विंड्स हैं आपकी कौन सी है? ट्रेड विंड्स। ठीक है, इन दोनों का बेसिक मैंने आपको बता दिया, क्या आपको याद रखना है। अब आप यहां पे जो है आगे जब हम कौन से पढ़ेंगे इन दोनों का हम रेफर करेंगे। ठीक है, अब देखो, यस, सो बेसिकली होता क्या है, यहां पे हमें बात करनी है थर्मल इक्वेटर या फिर ITCZ की। हम कई बार पढ़ते हैं ITCZ शिफ्टेड नॉर्थवर्ड, ITCZ शिफ्टेड साउथ ऑफ इक्वेटर। इसका क्या मतलब है ना? ध्यान से समझना, ये जो ITCZ है ये बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर जोन होता है। लो प्रेशर के मैंने आपको क्या कहा है? हमेशा बहुत ज्यादा हीटिंग होनी चाहिए, बिकॉज मैंने आपको पहले भी समझाया है कोई भी चीज को आप हीट करोगे उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जाइज एक्साइट होकर दूर दूर भागने लगेंगे, और जब पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो प्रेशर भी एक दूसरे पे कम ही एग्जर्ट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। सो बेसिकली होता क्या है, अगर आप ये देखें यहां पर आपका 3 लैटिट्यूड्स है जो हमेशा पढ़ते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
सो बेसिकली होता क्या है, सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स। एक बार सन डायरेक्टली ओवरहेड होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, नीचे आते समय एक बार होगा पोजीशन 2 पे विच इज इक्वेटर, और तीसरी बार होगा एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। अब होता क्या है कि ये जहां पे भी सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड होगा, राइट, वहां पे क्या होगी, इंसुलेशन बहुत ज्यादा होगी, सन की रेज बहुत ज्यादा होंगी, तो वहां पे हीटिंग बहुत ज्यादा होगी, यानी कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, वहां पे प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम होगा। और यहीं पर है जो मैक्सिमम इंसुलेशन हो रही है, बिकॉज सन इसी जोन में जो है मैक्सिमम जो है आपका ओवरहेड हो सकता है। इसके बाद सन की रेज हमेशा ही स्लांटिंग पड़ेंगी, एंगल ही इस हिसाब से सेट है सन और अर्थ का, राइट। तो होगा क्या कि एक पॉइंट पे जब तो आपका सन यहां पर है, तब आपको जो थर्मल इक्वेटर ITCZ जो बिल्कुल ही हीटेड जोन है, जो पार्टिकल के दूर होने से लो प्रेशर जनरेट कर रहा है, एक बार पोजीशन 2 पे होगा, राइट। फिर क्या होगा, जब ये मूव करेगा टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तब जो ये हीटेड जोन है, लो प्रेशर जोन है, थर्मल इक्वेटर, ये कहां चला जाएगा, एक पॉइंट पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। सिमिलरली कमिंग बैक व्हेन इट गोज टू द थर्ड पोजीशन, अब ये थर्मल इक्वेटर कहां पे होगा, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास। इसी को जो है आप सोल्स्टाइस कहते हो। सोल्स्टाइस में क्या होता है कि सन जो है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, राइट, तो आप देखो जो आपकी गर्मियां है, जून का मौसम है, तब ये ओवरहेड होता है टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप देखोगे कि जो एक्चुअली इक्वेटर पे होना चाहिए था, अब वो जो थर्मल इक्वेटर ITCZ का जोन है समर्स में, वो कहां होगा, अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तभी आप कहते हो कि ITCZ शिफ्टेड नॉर्थवर्ड ऑफ इक्वेटर। इसी को अगर मैं आपको विंटर में दिखाऊं तो क्या होगा, अब सन ओवरहेड है टुवर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब जब पोजीशन 3 पे सन आया, राइट, जब पोजीशन 3 पे सन आया तो क्या होगा, यहां पे अब आपका ITCZ या थर्मल इक्वेटर नीचे की तरफ आ चुका है। दैट इज वाई वी ऑलवेज से कि ITCZ इक्वेटर के ऊपर अराउंड पोजीशन 1 है, या फिर इक्वेटर के नीचे अराउंड पोजीशन 3 है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि थर्मल इक्वेटर या फिर जो ITCZ है उसके मूव होने का क्या रीजन है। अब जब पोजीशन 1 पे होगा तो उसके आसपास के जोन्स में कुछ इफेक्ट होगा, जब पोजीशन 3 पे होगा उसके आसपास के जोन्स में कुछ इफेक्ट होगा। अब इसको समझते हैं आपका विंड सिस्टम की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो मैंने 2 तरह की आपको विंड सिस्टम्स बताई थी या प्लैनेटरी विंड्स बताई थी, क्या क्या, वेस्टलीज और ट्रेड विंड्स। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताई थी वेस्टलीज, राइट, ये कहां से आ रही थी, आपकी ओशन से आ रही थी, यानी कि मॉइस्चर लेके आएंगी टुवर्ड्स दीज रीजन्स, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी जो ट्रेड विंड्स थी, राइट, जो आपकी ट्रेड विंड्स थी, राइट, ये लैंड से आ रही है, लैंड से आ रही तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं लेके आएंगी, राइट। तो अगर आप ध्यान दोगे ना, ये जो आपका जोन है, ये जो आपका हाई प्रेशर जोन है, ये 30 to 35 डिग्री के आसपास होता है, और जो वेस्टलीज वाला जोन है वो उसके ऊपर होता है। इसको मैं आपको दिखाती भी हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको एक जेनेरिक कंडीशन दिखाई है, इस कंडीशन को, राइट, हम एक बार बनाएंगे समर में, एक बार हम इसको बनाएंगे विंटर में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब ITCZ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, राइट, तो जो आपकी प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, वो भी तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगी। ITCZ अकेले तो शिफ्ट नहीं हो रहा। अब अगर ITCZ ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, प्रेशर बेल्ट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई, तो ये जो ट्रेड विंड्स है ये भी तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगी, बिकॉज अल्टीमेटली विंड्स तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही जा रही है। सो बेसिकली समर में क्या होता है, ध्यान से सुनना, समर में जब आपकी जो सन है इज ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो उस जोन में, राइट, उस जो उसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है वहां पे फर्क पड़ता है, और आपकी ITCZ के साथ आपका जो ये प्लैनेटरी विंड सिस्टम है ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन इज, राइट, कि ट्रेड विंड्स जो पहले इस तरह से थी, अब वो मेडिटेरेनियन सी के जोन में कुछ इस तरह से आ जाएंगी, और यहां पे टेक्निकली तो बहुत ज्यादा रेनफॉल होनी चाहिए थी, राइट, बट अब रेनफॉल क्यों नहीं होगी, क्योंकि वेस्टलीज ऊपर की तरफ चली गई हैं। जो रेन बियरिंग विंड है अब वो मेडिटेरेनियन सी के आसपास है ही नहीं, राइट। ये जो आपकी विंड्स हैं अब ये ऊपर की तरफ
मूव कर गई। तो होगा क्या, ये जो विंड्स यहाँ पे आनी चाहिए थी ऊपर की तरफ आ गई। तो जिन वेस्टर्न मार्जिन्स की, जिस मेडिटेरेनियन सी की हम बात कर रहे थे, अब वहां पे वेस्टर्लीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही और वहां पे ट्रेड विंड्स एग्जिस्ट कर रही हैं जो एनीवे लैंड से आ रही हैं। तो लैंड से आती हुई विंड्स में मॉइस्चर क्या होगा, मिनिमम ही तो होगा। इसीलिए समर में आपकी रेनफॉल जो है बहुत ही ज्यादा कम होती है, ऑलमोस्ट ड्राई हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अब विंटर में क्या होगा, राइट? विंटर में हमने पढ़ा है कि अब विंटर पे सन कहाँ ओवरहेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। So now what happens, now they'll come back to their normal zone। अब क्या होगा, जो आपकी ट्रेड विंड्स थी वो यहीं रहेंगी, राइट? और जो वेस्टर्लीज थी they'll come back to their zone। ये तो मैंने आपको स्टैंडर्ड कंडीशन बताई ना, पर हमने तो इनको समर विंटर के बेसिस पे देखना है। अब विंटर में दे केम बैक टू देयर पोजीशन, सन भी नीचे आया और जो ये विंड सिस्टम है ये भी नीचे की तरफ मूव हो गया, राइट? बिकॉज ITCZ आपका नीचे की तरफ मूव हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस, अब वेस्टर्लीज यहाँ आ रही हैं। अब वेस्टर्लीज क्या लेके आएंगी, यहाँ पे रेनफॉल लेकर आएंगी। यानी कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में क्या होती है, विंटर रेनफॉल होती है। दिस इज वन ऑफ दोज क्लाइमेट्स, आप देखोगे बहुत ऐसे कम क्लाइमेट्स हैं जो कि विंटर में रेनफॉल की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में हो रहा है। समर्स यहाँ पे एब्सोल्युटली ड्राई होती हैं, बहुत कम रेनफॉल है। विंटर में रेनफॉल है, क्यों, ड्यू टू वेस्टर्लीज। और मैंने आपको क्या बताया था, याद रखना, विंटर में रेनफॉल क्यों है, ड्यू टू वेस्टर्लीज, राइट? और वेस्टर्लीज के साथ मैं इसको दोबारा लिख देती हूं, राइट? और मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जो भी विंड सिस्टम है जो ओशन से लैंड की तरफ आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनशोर कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट है वहां पे किस तरह की विंड से रेनफॉल होती है, आप कहेंगे ऑनशोर वेस्टर्लीज से विंटर में रेनफॉल होती है, राइट? और समर्स में रेनफॉल क्यों नहीं हो रही, बिकॉज यहां पे क्या आ जाती है, बिकॉज ऑफ ITCZ शिफ्टिंग नॉर्थवर्ड ट्रेड विंड्स आ जाती हैं। और जो भी विंड्स लैंड से सी की तरफ जाएंगी, राइट, उनको आप क्या बोलते हो, ऑफशोर विंड्स कहते हो। यानी कि जब भी यहां समर्स होगी, यहां पे क्या होगी, ऑफशोर ट्रेड विंड्स होंगी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में। और जब भी यहां पे विंटर होगी, राइट, तो यहां पे किस तरह की विंड्स होंगी, ऑनशोर वेस्टर्लीज। ठीक है जी, यहीं पे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में दिखा देती हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, राइट, समर्स की बात करते हैं, ITCZ ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि जो विंड सिस्टम है ये ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि जो वेस्टर्लीज यहां एक्चुअली आनी थी ये भी ऊपर की तरफ मूव कर गई। अब यहां पे क्या रह गई, ट्रेड विंड्स रह गई, और ट्रेड विंड्स जो है लैंड से आ रही थी, राइट? तो अल्टीमेटली क्या हो गया, वो ऑफशोर हो जाता है, जिसकी वजह से समर्स वार्म हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्री, विंटर में जब ITCZ नीचे की तरफ आ गया, वेस्टर्लीज अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई ओशन से लैंड की तरफ, तो आपने क्या बोला, ओशन से लैंड की तरफ वाली विंड्स ऑनशोर, और वेस्टर्लीज जो कि कब होता है, विंटर्स में होता है। दैट इज वाई यहां पे विंटर रेनफॉल होती है। ठीक है जी, चलो अब एक पॉइंट याद रखना, हम जिस भी जोन की बात कर रहे हैं, कभी कुछ हाईलैंड्स भी होंगे वहां पे, माउंटेन रीजन्स भी होंगे, तो जब भी हम विंटर सीजन की बात करेंगे, ये जो माउंटेन्स है ये एज बैरियर एक्ट करेंगे फॉर वेस्टर्लीज। और एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये देखा गया है, बहुत कम होता है ऐसा, बट देखा गया है कि जो ये डाउन हिल होती है, जब वहां पे वेस्टर्लीज से बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, नॉट हमेशा, कभी कभी, तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स भी आ सकते हैं। बहुत रेयर सिचुएशन है लेकिन देखी गई है। ठीक है जी, चलिए ओके। अब यहाँ की एक स्पेशल चीज है, आपको पढ़ा भी होगा आपने कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास बहुत ज्यादा जो है लोकल विंड्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए सिरोको, राइट? सिरोको कहाँ से शुरू होती है, यहाँ सहारा डेजर्ट से शुरू होती है और इवेंचुअली जो है एल्प्स की तरफ जाती है, राइट? सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे मिस्त्राल विंड है, राइट? मिस्त्राल विंड अगर आप देखोगे ना, बहुत ही ठंडी विंड है, नॉट वेरी गुड। कभी कभी इतनी तेज होती हैं ये विंड्स कि वहां पे एग्रीकल्चर जो फसलें हैं उनको खराब कर देती हैं, राइट? रेलवे लाइंस, ट्रेन जो हैं उनमें भी, उनके चलने में भी इशू होता है। अब इसका रीजन क्या है, मिस्ट्राल पे ना फनलिंग इफेक्ट होता है। बस मैं वैसे बता देती हूँ, एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे। फनलिंग इफेक्ट क्या होता है, ये बेसिकली दो माउंटेन रेंजेस के बीच में बहती है, तो बिकॉज लिमिटेड एरिया में होती है, बहुत फास्ट होती है, तो इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, राइट?
सिमिलरली यहाँ पे एक और आपकी जो इंपॉर्टेंट विंड है दैट इज बोरा। अगेन बहुत ही ज्यादा कोल्ड विंड है, और ना अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको ये जोन दिख रहा है ना, ये एड्रियाटिक सी है, तो एड्रियाटिक सी वाली विंड भी इसको कहते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि एड्रियाटिक सी से कौन सी विंड एसोसिएटेड है, मोस्ट प्रोबेबली बोरा आपका आंसर होता है। तो यहाँ पे ना लोकल विंड्स का भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहता है। आपको सारी नहीं पता होनी चाहिए, एटलीस्ट ये 3 आपको पता होनी चाहिए। सिरोको आपको पता भी होगा, इसको ब्लड रेन भी कहते हैं, बिकॉज ये जो है जिस डेजर्ट के ऊपर से जा रही होती है वहां पे रेड सैंड भी होती है। ठीक है जी। और ना आई वांट यू टू फाइंड आउट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सिरोको के और लोकल नाम क्या हैं। ठीक है जी। दिस इज वन क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्चुअली लोकल नेम्स ऑफ सिरोको। या ना कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, 4-5 चीजें दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या डिपिक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल लेक्स हो सकती हैं, कॉमन नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर विंड हो सकता है, उसके लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। चलिए, अच्छा एक चीज और, इसको ना कभी कभी ट्रांजिशनल क्लाइमेट भी कहते हैं। मतलब ट्रांजिशनल क्लाइमेट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तरफ इसके हॉट डेजर्ट क्लाइमेट है, दूसरी तरफ इसका जो है ब्रिटिश टाइप बहुत कूल क्लाइमेट है। तो आप देख रहे हो हॉट क्लाइमेट से कूल क्लाइमेट के बीच में ये क्लाइमेट है, ट्रांजिशन जोन है। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्लाइमेट को कभी कभी ट्रांजिशनल क्लाइमेट भी कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आया? बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए मैं क्विकली आपको कंसोलिडेट करा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है, राइट। कैटेगोरिकली कौन से लैटिट्यूड पे है, इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे, राइट। रेनफॉल क्यों होती है, बिकॉज ITCZ कभी ऊपर कभी नीचे, राइट, डिपेंडिंग अपॉन दी लो प्रेशर कहाँ होगा, सन कहाँ पर है। तो इसको आप विंड बेल्ट का जो शिफ्टिंग है, प्रेशर बेल्ट का जो शिफ्टिंग है, वो मैकेनिज्म भी कह सकते हो। अब रेनफॉल कब होगी, विंटर में, वेस्टर्लीज की वजह से, जो कि आपकी ओशन से लैंड की तरफ आ रही है, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी ट्रेड विंड्स क्या होंगी, ऑफशोर होंगी, राइट, और समर्स को और ज्यादा ड्राई करेंगी। और कुछ यहाँ लोकल विंड्स भी हैं, कौन कौन सी, सिरोको, मिस्ट्राल एंड बोरा। ठीक है, पढ़ लिया आपने ये सब कुछ। ओके, नेचुरल वेजिटेशन देखते हैं। अब ना यहाँ पे एक चीज याद रखनी है हमें, हम ना यहाँ पे डायरेक्टली कोस्ट देखते हैं, right? You'll have to understand there are regions which are away from the coast, there are regions which are just nearby the coast. इसका मतलब है रेनफॉल वो डिफर है ना। कभी भी कोस्ट की बात करेंगे तो रेनफॉल वहां डेफिनेटली ज्यादा होगी फ्रॉम द इंटीरियर्स, यानी कि कुछ ऐसे इंटीरियर रीजन्स होंगे जहां पे बहुत ही कम रेनफॉल होगी, राइट। पर ऐसे भी रीजन्स होंगे जहां पे रेनफॉल ज्यादा हो सकती है। ऑल्दो यहाँ पे वेजिटेशन बहुत बढ़िया नहीं होती, बिकॉज आपकी जो समर्स है वो एब्सोल्युटली ड्राई है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई, मतलब मान लो कि एक पूरा सीजन है जो एब्सोल्युटली ड्राई है विद मिनिमम रेनफॉल, तो वेजिटेशन बहुत एग्जॉटिक तो नहीं होगी। लेकिन एग्जॉटिक नहीं है तो आप देखोगे कम रेनफॉल में जो बुशेस, श्रब्स या ग्रास होती है वो यहाँ पाई जाएंगी। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ कोस्टल रीजन्स भी हैं यहाँ पे, तो वहां पे आप देखोगे एवरग्रीन ट्रीज, कॉनिफरस ट्रीज जो होते हैं वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल डिपेंड अपॉन दी ट्रांजिशन, कि जब आपकी रेनफॉल वाले रीजन्स थे तो डेफिनेटली ऐसी वेजिटेशन जो कि ज्यादा एवरग्रीन है इन कंपैरिजन टू दोज रीजन्स जो कि ड्राई और ड्रॉट प्रोन है। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेडिटेरियन सी में आप देखोगे ऑर्चर्ड फार्मिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत तरह के ऑरेंजेस आप देखोगे, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक स्पेशलिटी है, यहाँ पे ना वीट जो होता है वो एक बहुत स्पेसिफिक तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल जिस वीट से, जिसे आप हार्ड वीट कहते हो, राइट, जिससे आप देखते हो मैक्रोनी बनाते हैं या पास्ता बनाते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं, उस तरह का वीट यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। एंड दीज रीजन्स आर वेरी वेरी फेमस फॉर विनयार्ड्स, राइट, ग्रेप प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होती है यहाँ पे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वाइन प्रोडक्शन, ऑर्चर्ड फार्मिंग जो है किस तरह के क्लाइमेट टाइप से एसोसिएटेड है? आपका आंसर क्या होना चाहिए, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ठीक है जी, इतने ही बेसिक पॉइंट है, कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन गलत मार्क नहीं कर सकते। बहुत अच्छे से पढ़ लिया हमने। तो आई होप हमने कुछ नया सीखा है, राइट, कुछ अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं सो दैट प्री में हम कभी भी गलती ना करें। नाउ बिफोर आई लीव, प्रीलिम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैराडाइम है, राइट। हम आपके लिए एक बहुत इलैबोरेट कोर्स लेके आ रहे हैं, राइट, डेली लाइव क्लासेस, यू कैन आस्क योर डाउट्स देन एंड देयर इटसेल्फ, राइट। यहाँ पे आपके हर सब्जेक्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो करंट अफेयर्स है, राइट, वो भी यहाँ पे डिस्कस होगा,
राइट। एंड ध्यान दीजिएगा दैट आफ्टर एवरी क्लास देयर आर एमसीक्यूज, आफ्टर एवरी मॉड्यूल देयर आर एमसीक्यूज। आपको डाउट रेजोल्यूशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे, वहां भी एमसीक्यू की प्रिपरेशन होगी, प्लस फुल लेंथ टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन टॉक टू दी मेंटर्स एज पर योर कन्वीनियंस। आपको कहीं कोई डाउट कंसर्न आता है, पर्सनल 1:1 मेंटरशिप यहां पे रहेगी, राइट। एंड ये जो बैच है एब्सोल्युटली लाइव रहेगा 11 से 1 बजे तक। यू कैन कॉल एट आवर नंबर्स, यू कैन ईमेल, आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएंगी, राइट। तो कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए, यू नीड नॉट वरी एनीमोर। एक ऐसा कोर्स जो डेफिनेटली आपको अपने गोल के और करीब लेके जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।